आपको बार बार इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। आप बहुत इवॉल्व हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी इतनी होगी कि आप एक स्टार पे जाकर रहेंगे, चाहे फिजिकल बॉडी के रूप में रहें या बिना बॉडी के रहें, लेकिन फिर वापस आएंगे आप। रीबर्थ नेसेसरी है, कंपलसरी है। लेकिन ये 31 स्टार्स पे सबको नहीं जा सकता। आम आदमी छोटे मोटे इसी धरती पर या किसी प्लैनेट पे पैदा होता है। 31 स्टार्स पे केवल वही लोग जाते हैं जिनकी फ्री विल, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और किसी भी प्लैनेट पे जब वो आते हैं तो बाय चॉइस आते हैं और किसी स्पेशल पर्पस से आते हैं। जैसे इस धरती पे अवतार्स आते हैं। कौन अवतार? कृष्ण अवतार, रमण महर्षि, ये लोग किसी खास पर्पस से आते हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023। हम लोग पढ़ रहे हैं योग सूत्र इन द लाइट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। हमारी समझ के हिसाब से योग सूत्र संस्कृत में है और उसको समझना, डिकोड करना मेरे इस ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए मुझे पहले संस्कृत समझना पड़ेगा, उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। तो ऐसा लगता है जैसे कि ऐसे ऐसे नाक पकड़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट पढ़ा था, जब हमारा सेक्शन 4 खुलता है तब ये फिजिकल वर्ल्ड हमारे लिए सुपरफ्लुअस हो जाता है, कोई यूज़ का नहीं होता, यूजलेस हो जाता है। धीरे धीरे हमारी लाइफ का जो चीज़ों को हम पहले वैल्यू देते थे वो बदल जाता है। अभी जब मैं फंक्शन में गया था तो वहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हो रहे थे। कितना रुपए मुझे विदाई मिल रही है, या कौन मुझे कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, मैं बड़ा हूँ घर का तो लोग मुझे वो ड्यू इज्जत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और ये चीज़ें इतनी परेशान कर रही थी उन लोगों को कि लोग लड़ाई करने को तैयार। लोगों के घर में अगर उनकी बेटी किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करती है जो उनकी कास्ट का नहीं है तो लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। देखा है, पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, ये सच बात थी कि लोग मर जाते थे, हार्ट अटैक आ जाता था। मेरी बेटी ने उससे शादी कर ली, मर गए सचमुच में, बिकॉज उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जब आप सेक्शन 4 खुलता है तो वो चीज़ अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। अब आपको बड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है। तब जाकर के आपकी पर्सपेक्टिव एंड वैल्यू चेंज होती है। लेकिन जब आपका सेक्शन 4 खुलता है तो आपको जो एनलाइटनमेंट मिलता है उसको इल्यूमिनेशन बोलते हैं। वो शुरुआत में विथ सीड होता है, सबीज होता है। उसके अंदर अभी भी कुछ बीज बाकी है। अगर वो इस धरती में डाल दिया जाए इस फिजिकल वर्ल्ड में तो फिर से पैदा होगा, उसका फिर से जन्म होगा, क्योंकि उसके अंदर में अभी भी वो बीज है। इसको जो सबीज है इसको निर्बीज करना पड़ेगा। हमारे अंदर में मान लीजिए इस लाइफ में मैंने सब कुछ समझ लिया, मैंने सारी चीज़ें समझ ली और एनलाइटेंड हो गया, बस एक छोटी सी चीज़ रह गई थी। छोटी सी चीज़ मतलब मैं अगर कोई अच्छा सा गुरु बन जाता यार, जैसे सदगुरु हैं ऐसे फेमस आदमी हो जाता बस, तो वो बीज मुझे फिर से फिजिकल वर्ल्ड में लाएगी और वो लाइफ फिर से जिलवाएगी। मैं बड़ा फेमस आदमी हो जाऊंगा और उसके बाद एट द एंड ऑफ द लाइफ रियलाइज़ करूंगा ये भी झंझट थी। अभी आज ही हम लोग बात कर रहे थे क्यों कुछ लोग आराम से बैठ नहीं सकते। आराम से इसलिए नहीं बैठ पाते क्योंकि लोग अंदर से कंटेंटेड नहीं है, अंदर से सुकून में नहीं है। उस सुकून को पाने के लिए ही लोग या तो पैसे कमा रहे हैं या अपने बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट कंटेंटेड। ये इल्यूमिनेशन ही है, ये फ्रीडम ही है, एनलाइटमेंट है जो हमको अंदर से स्पिरिचुअल कंटेंटमेंट देती है। काम होते हैं। हाँ, कंटेंटेड मतलब काम होते हैं। हमको अब अंदर से कोई क्रेविंग नहीं रह गई कि मुझे कुछ पाना है, कुछ चाहिए, वो मिल गया मुझे जो चाहिए था। और ये वो स्टेट होती है जहाँ पर सभी बॉन्डेज से कंप्लीट फ्रीडम होती है, पूरी तरह से हम फ्री हो चुके होते हैं। और इस जगह पे आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप खुद अवतार हैं, जिसको कृष्ण बोलते थे मैं ही हूँ, वो मैं हूँ, एनलाइटेंड आत्मन मैं हूँ। गॉड इनकारनेट की तरह आपको महसूस होगा। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी कर पाएं, एक अवतार की तरह, गॉड की तरह कर पाएं, तो वो विथ सीड इल्यूमिनेशन है, क्योंकि आपकी ताकत इस फिजिकल वर्ल्ड में है और आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं,
तो अभी भी आप इस दुनिया में आने के लिए ससेप्टेबल हैं। मैं जब इलाहाबाद जाता हूँ तो वहाँ पर उन कमरों को देखता हूँ तो मुझे बचपन की याद आती है, और अंदर से कभी कभी कुछ इमोशंस आते हैं। तो अगर कोई चीज़ मेरे इमोशंस को ट्रिगर कर रही है तो मैं दोबारा जाऊँगा वहाँ पे। वो मेरा बचपन है। आज मेरे पिताजी दुबई में, उन्होंने 36 साल जॉब किया, अबू धाबी में, बम्बई में 10-12 साल रहे, इलाहाबाद में 30 साल से रह रहे हैं, 40 साल से, लेकिन फिर भी अपना लास्ट घर वो गांव में बना रहे हैं, क्योंकि वो उनका बचपन का घर है। हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है, हमारा बचपन का घर क्या है? ये फिजिकल वर्ल्ड। ये फिजिकल वर्ल्ड अभी भी हमको नॉस्टैल्जिक फील कराती है। हमारे मन में अभी भी आता है कि इस फिजिकल वर्ल्ड को ठीक कर दें यार, सब कुछ ठीक कर दें। अब मेरे पास ताकत आ गई है, अब मैं सेक्शन 4 पे पहुंच चुका हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जब इस फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी करेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे तो आपको यहां पर बार बार आने का मन करेगा, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड, जैसे ये पेन है, इसकी लिमिट है, स्पेस की लिमिट नहीं है, लेकिन पेन की लिमिट है। देखिए, आज मेरे पास जितने पैसे हैं उसमें मैं न्यूयॉर्क नहीं जा सकता, तो मेरे पास पैसे हैं बट न्यूयॉर्क जाने के लायक नहीं है। तो मेरे पास ताकत है, लेकिन वो ताकत लिमिटेड है। वो फ्रीडम है बट वो फ्रीडम लिमिटेड है। मैं लखीमपुर में दौड़ सकता हूँ, घूम सकता हूँ, लेकिन जैसे ही इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा तो मुझे एक वीज़ा चाहिए। देखिए, बुद्ध एक बात कहते थे कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं तो आपके दुख खाली खत्म नहीं हो जाएंगे, वो तो खत्म ही होंगे, फ्यूचर में आने वाले दुख भी खत्म हो जाएंगे। कैसे होगा? हमारे अंदर में ही फ्यूचर में आने वाले दुखों का बीज है, वो पहले डिसॉल्व कर देंगे आप, तो अब दोबारा फ्यूचर में कोई बॉन्डेज आएगा ही नहीं, दुख आएगा ही नहीं। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में आपके ब्रेन में आपको देखते रहना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर के तकलीफ का बीज है। अगर वो है तो आप दोबारा आएंगे, चाहे कितने भी इवॉल्व हो जाए। ये ऐसे मिलती नहीं है। फ्यूचर की तकलीफ की बीज इतनी आसानी से खोजने पर मिलती नहीं है, वो छुपी रहती है। वो ऐसी डिज़ायर्स आती हैं जैसे बड़ी पवित्र डिज़ायर्स है, दुनिया को भला करने का डिज़ायर्स, दुनिया ट्रांसफॉर्म करने का डिज़ायर, बट फिजिकल वर्ल्ड का ही डिज़ायर है वो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस कंडीशन में हमारा जो आई सेंटर है उसमें ट्रूथ भर जाता है, रियलिटी भर जाती है। इस स्टेट में आपको डायरेक्ट नॉलेज मिलता है जो डिवाइन फ्रैगमेंट के पास है। वो जितने भी आज रिलीजन्स हैं, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, वो इसी स्टेज में से निकली है। जीसस क्राइस्ट इसी स्टेज पे थे, मोहम्मद हैं या नानक थे, वो इसी स्टेज में थे। वो जो बोलते थे वो सच था, इसलिए रिलीजन निकल के आए हैं। ये बड़ी एडवांस्ड, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज नहीं है। एक नानक की स्टेज बहुत एडवांस्ड है, लेकिन लास्ट स्टेज नहीं है। सेक्शन 4 की बात हो रही है। जब आप इसको भी छोड़ देते हैं तब आपको मिलती है सीडलेस समाधि, निर्बीज समाधि। अब आपको दोबारा इस धरती पे आने की जरूरत नहीं है। जो हम योग सीखते हैं उसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक तो होती है तपस्या, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या। दूसरा होता है स्टडी करना, पढ़ना, जो भी ईश्वर है उसके प्रति एक रिश्ता डेवलप करना, बहुत पवित्र, उसको भक्ति बोलते हैं, सरेंडर का रिलेशन। ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल योगा है। योगा मतलब केवल एक्सरसाइज नहीं। और ये अगर आपको समझना है क्या है, तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब यही था। जो भी उठना, सोना, खाना पीना, खाना, करेक्टिव मेथड्स करना, वो सब डिवोशन टू गॉड एंड ऑस्टेरिटी। बार बार अपने आप को याद दिलाइए रोज़ कि आपका एम क्या है, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट। ये कैसे पता चलेगा कि हम एनलाइटन हो रहे हैं? हम अपने सेक्शन 2, 3 और 4 को डेवलप कर पा रहे हैं। हमारा अपना फिजिकल बॉडी के साथ साथ मॉलिक्यूलर बॉडी भी डेवलप हो रहा है। एक साइन है कि डेवलप हो रहा है, वो है पीस। आपकी बॉडी में एनर्जी सेव होती जाती है, आप नेचर को ज़्यादा परसीव कर पाते हो। जैसे आज आपको पेड़ अट्रैक्ट कर रहा था तो उसके पास आप बैठ गए थे। ये पूरा ब्रह्मांड एक मूवमेंट चल रहा है, उसको बोलते हैं ग्रेट क्रिएशन एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एक साइकिल चल रहा है जहां पर कई लाइफ्स में एक बीइंग एक हायर बीइंग बन जाती है। एक बंदर एक इंसान बनता है, एक इंसान फिर एक देवता बनता है। इसको बोलते हैं ग्रेट क्रिएशन एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस। लेकिन इसमें चीज़ें अपने आप नहीं होती। इसमें हर एक जीव जंतु को अपने आप के ऊपर काम करना होता है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं
और हम चाहे लाइफ में फेल हैं, सक्सेसफुल हैं, रिलेशनशिप हमारा चल रहा है, डाइसी है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि बहुत से लोगों की लाइफ में दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं उनको, उनका रिलेशनशिप भी अच्छा है और उनका पैसा रुपया भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी वो परेशान क्यों है? ग्रेट क्रिएशन और एवोल्यूशनरी प्रोसेस के वो हिस्सा नहीं है। ऐसा है जैसे कि आप एक स्टेशन पे बैठे हैं, आप स्टेशन पे क्यों जाते हैं? रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे क्यों जाते हैं? कहीं जाने के लिए। तो जब तक आप फ्लाइट में या ट्रेन में नहीं बैठते हैं, आप परेशान रहेंगे। तो आप जब तक अपने आप को एक लोअर व्हीकल में से हायर व्हीकल में ट्रांसफॉर्म नहीं कर देते, जब तक फिजिकल बॉडी, मतलब ये आदमी की बॉडी में से आप एक डीटी की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, तब तक आप परेशान रहेंगे। क्योंकि इस बॉडी में आने का, ये बॉडी एक प्लेटफॉर्म है। किस चीज़ का प्लेटफॉर्म है? कॉन्शियसनेस का। और यहाँ से इसको जाकर के नेक्स्ट स्टेट में जाना है, जो कि हायर बॉडी है। जब तक आप इस बॉडी में आते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। जब आपको पता चलेगा कि ये ग्रेट क्रिएशन का एवोल्यूशनरी प्रोसेस यही है कि मुझे इस कॉन्शियसनेस से हायर कॉन्शियसनेस में जाना है, रमण टाइप की या कृष्णमूर्ति टाइप की, तभी आप सुकून में रहेंगे। तभी आपको फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं अपनी लाइफ का पर्पस जी रहा हूँ। यहाँ पर सहज जी खास चीज़ बोलते हैं, मुझे माफ़ करिएगा। वो कहते हैं मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि जब मैं लोअर बॉडी बोलता हूँ और हायर बॉडी बोलता हूँ, तो ये एक लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी है। जैसे किसी को बोलते हैं हम छोटा बच्चा, किसी को बड़ा, तो बड़ा और छोटा जजमेंट नहीं है उसमें कि ये खराब है और वो अच्छा है। हाँ, ये लोअर बॉडी और हायर बॉडी खाली डिफरेंट स्टेट्स हैं, बस। अच्छा या खराब नहीं है। कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं है, एक मूवमेंट है। कोई भी चीज़ खराब नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हर चीज़ उसी डिवाइन का ही रिप्रेजेंटेशन है। एक पौधा है, उस पौधे में पत्ती है, जड़ है, तना है, फूल है। अब फूल तो खूबसूरत दिखता है, लेकिन वो पूरा पेड़ वही चीज़ है। तो कोई भी चीज़ खराब नहीं है, सबका सब वही है। हमारा लिवर खाना पचाने का ऑर्गन है, कमज़ोर हो जाता है तो मर जाते हैं। हमारे किडनी खून को साफ करने का ऑर्गन है। ये सब हमारे बॉडी के व्हीकल्स हैं, औजार हैं। ठीक ऐसे ही और व्हीकल्स भी हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी, जिसको हम लोग एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, मेंटल बॉडी बोलते हैं, कॉजल बॉडी बोलते हैं। दो चीज़ें हैं जो बड़ी सटल चीज़ है, आपको पकड़नी होगी डेली प्रैक्टिस में। अगर आपको फियर होता है किसी भी चीज़ से, किसी भी चीज़ से अगर डर है, तो उसका कारण वो फिजिकल चीज़ नहीं है, इग्नोरेंस है। आप इग्नोरेंट हैं, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ को गलत तरीके से जी रहे हैं। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो भी गलत तरीके से कर रहे हैं। तो उस कैसे पता चलेगा आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं? आपको डिज़ायर प्रोड्यूस होंगी, आपको एवर्जन होगा, आप इरिटेटेड होंगे। आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इसलिए तो मुझे लगता था कि जब मैं ओशो की किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं जब सही कर रहा हूँ तो मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्यों है? डिज़ायर्स मुझे परेशान क्यों कर रही हैं? मुझे फियर क्यों है? तो गलत प्रैक्टिसेस थी वो। मैंने ठीक से स्टडी नहीं किया था ओशो को। ओशो की गलती नहीं है, मैंने स्टडी ठीक से नहीं किया। आप सवाल लगा रहे हैं और हर बार गलत आंसर आ रहा है। लेकिन हमारा माइंड क्या कहता है कि वो बाहर की चीज़ को ठीक करो, जिससे मैं डरता हूँ उसको ठीक करो। हमने पढ़ा है शुरू में कि हमारा ब्रेन जब भी कोई थॉट आता है, इम्पल्स आता है, तो उसको डिकोड करता है, लेकिन बहुत फास्ट डिकोड करता है, 12 डिकोडिंग पर सेकेंड पर पल्स बीट। और जब भी हम इम्पल्स लेकर के उसको डिकोड करते हैं तो हमको एक प्योर माइंड एनर्जी मिलती है, एक प्योर बहुत स्पेशल एनर्जी मिलती है हमारे ब्रेन की। और ये जो निकलता है प्योर माइंड एनर्जी, इसके अंदर में एक ताकत होती है, एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है। लेकिन ये ताकत अलग अलग टाइप की होती है। जो आपके IES सेंटर्स हैं, उसमें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा ताकतवर है। अगर इमोशन या सेक्सुअल ताकतवर ज़्यादा है तो वो आदमी का रिजल्टेंट इंटेंसिटी वैसा ही होगा। उसको आप कितना भी समझाएंगे, वो जाकर के या तो ड्रिंक करेगा, या कोई गलत काम करेगा, या कोई ऐसा काम कर देगा कि उसको दुख होगा। तो वो उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है अकॉर्डिंग टू हिज इंटरप्ले ऑफ सेंटर्स। अरे उसके अंदर भी ताकत है, वो माइंड एनर्जी है जो उसे काम करा रही है। ये चीज़ जिसको नहीं पता कि उसके ब्रेन में IESM की वजह से एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रही है और उससे वो काम करा रही है, जिसको ये नहीं पता उसको होगा एवर्जन, फियर, डिज़ायर ऑफ एवरी काइंड। अलग अलग टाइप के डिज़ायर्स होंगे उसको लगेगा मेरी माँ के साथ दुख हो रहा है, मेरी बहन बहुत परेशान है, मेरा कुत्ता बहुत परेशान है, मेरा शहर बहुत परेशान है, मेरा देश खराब है, उसको ठीक करने की जरूरत है मुझे। धरती पे से इस जाति को खत्म कर दो, तब जाके सब ठीक हो जाएगा।
मेन इग्नोरेंस है हमारे ब्रेन में कैसे एनर्जी निकल रही है और वो ख़त्म हो रही है, या निकल रही है और मुझसे कुछ काम करा रही है। जैसे ये बॉडी का काम क्या है पता है? सबसे बेसिक काम है इस बॉडी का हार्ट बीट कराना। अगर हार्ट बीट करना भूल गया बॉडी, तो बॉडी गई। ऐसे ही हमारा मेन काम है एज ए योगी, एज ए जुनोगी, कि मेरे ब्रेन में कौन सी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन रही है। इमोशनल एनर्जी बन रही है कि आई सेंटर की एनर्जी बन रही है, एस सेंटर की बन रही है, या मिक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, मुझे पता नहीं है। जिसको ये चीज़ भूल जाता है, फिर वो किसी भी थॉट की उंगली पकड़ के जाता है और फिर उसको डर होगा या दुख होगा या फ्रस्ट्रेशन होगा। सुबह सुबह उठ करके श्रीश स्कूल जाते हैं। अब तो वो जानते हैं, बड़े हो गए हैं। छोटे से थे, कोई भी आदमी उनकी उंगली पकड़ के लेके चला जाए तो भटक जाएंगे। तो हमारी हालत वैसी होती है। हम अगर भूल गए कि ये थॉट नहीं है, ये एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। इसलिए जब आप कहते हैं कि वो साला बेकार आदमी है, ये साला शब्द एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। जो आदमी भूल जाता है उसको लगता नहीं, एक खाली वर्ड ही तो, खाली हमने बोला ही तो था, वो इग्नोरेंस है। कोई भी चीज ऐसे ही खाली नहीं है हमारे ब्रेन में। हर चीज एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। जितनी भी टाइप की डिजायर्स बोलो, वो सब क्रिएट होंगी इसी इग्नोरेंस की वजह से। और एक और रूप है डिजायर्स का। एक तो होता है डिजायर, मुझे ये चाहिए, और एक उसका उल्टा रूप है एवर्जन। हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप की पेन मिलने वाली है, हम उससे भागना चाहते हैं, इसीलिए हम कंफर्ट खोजते हैं। सेक्स एक तरह का कंफर्ट है, शराब एक तरह की कंफर्ट है, क्योंकि जब मेंटल पेन होता है किसी चीज़ से, तो हम उसको ड्रिंक करके अपने आप को एक मेंटली कंफर्टेबल पोजीशन में डाल देते हैं। तो एक तरफ हम डिजायर को पाने की कोशिश करते हैं इग्नोरेंस की वजह से, और एक तरफ पेन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, वो भी इग्नोरेंस की वजह से। जब हमारे ब्रेन में करेक्टिव मेथड्स रॉन्ग मेथड्स या रॉन्ग थॉट्स या रॉन्ग आइडियाज या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को रिप्लेस कर देते हैं। करेक्टिव मेथड्स खाली सेंटेंसेस नहीं, करेक्टिव मेथड्स मतलब ज्ञान, ऑपोजिट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब सम रैंडम थॉट चल रहा है और मुझे लग रहा है कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। उसको रिप्लेस कर दिया है स्पिरिचुअल इंसाइट्स ने। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया है रॉन्ग ब्रीदिंग को रिप्लेस करके। तो आपके साथ छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, इल्यूमिनेशन होता है, एनलाइटनमेंट होता है। सेक्शन 2, 3 और 4 खुलता है, और हर एक सेंटर के खुलने पे आपके अंदर में कुछ खास चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, कुछ पेक्यूलियर क्वालिटीज़ और आपके अंदर की पॉसिबिलिटीज़, चमत्कारी शक्तियाँ या ताकत या एबिलिटीज़ डेवलप होंगी ब्रीदिंग करने की वजह से। राइट ब्रीदिंग एंड करेक्टिव मेथड्स। जब तक जड़ है, कहते हैं ना, कोई फोड़ा हो जाता है तो फोड़ा अगर ख़त्म हो गया फिर नया फोड़ा आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, एक ही फोड़ा के बाद दूसरा फोड़ा हो जाता है, फिर तीसरा फोड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर्स बोलते हैं उसकी जड़ बची हुई है अभी तक। या एक इन्फेक्शन है, किसी को बुखार है, उसको ठीक किया, फिर नया बुखार आ गया, फिर कोई और बीमारी है तो नई बीमारी आ गई, तो रूट बचा हुआ है। जब तक रूट है तब तक कर्म है और तब तक पुनर्जन्म है। हम जिंदा हैं। एक आदमी पूछ रहा था कि सर क्या गारंटी है कि हम दोबारा जन्म लेंगे मरने के बाद? एक ही गारंटी है कि आप अभी हैं जिंदा। जिस स्टेट में हम हैं वही स्टेट हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम अभी इसी मोमेंट पे हम शांत नहीं हैं, हम फ्री नहीं हैं, और वो उसका कारण है कोई चीज़ है जिसको रूट बोलती है जनों का। हमारे हर एक फ्रस्ट्रेशन का एक रूट है, इवन हमारी फ्रीडम का भी एक रूट है। जब तक रूट है तब तक वो रूट जैसे नया पौधा बनाती है, ऐसे ही हमारे अंदर का रूट हमसे एक्टिविटीज़ कराती है, हमसे काम कराती है, और काम करने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जिनोगा कहती है जब तक हमारे ब्रेन में 4 जिनोगा यूनिट मतलब बहुत बड़ी एनर्जी इकट्ठी नहीं हो जाती, तब तक हम सच्चे रूप से अपनी इच्छा को यूज ही नहीं कर सकते, फ्री विल को यूज नहीं कर सकते। तब तक क्या होता है, ये बॉडी अपने मर्जी से हमको चलाती है। हम इस बॉडी से लाचार होते हैं। हम सोचते हैं कि हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं, ना, हम वो करेंगे जो हमारी बॉडी हमसे कराना चाहती है। जब भूख लगेगी तो वो खाएगी। जब सेक्सुअल इंपल्स स्ट्रांग होगा तो मैं जाकर उस बंदे से लड़ूंगा जो मेरा लाइफ पार्टनर है। मैं देखता था जिन लोगों के साथ मैंने कनेक्टेड था, लव इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल इंटीमेसी, वो फाइट बन जाता था। Why should it become fight? कृष्णमूर्ति बोलते हैं when you love someone there is no hatred, बट यहां तो hatred बन जाता है। इसका मतलब जो भी लव नाम की चीज हम कर रहे हैं वो डीप रूटेड कोई और चीज है, वो उसी को कर्म बोल रहे हैं।
वो पेन और सफरिंग बोल रहे हैं। फ्री विल हमारे पास हो ही नहीं सकता जब तक कि 4 ज़ीरो का यूनिट हम नहीं इकट्ठा कर लेते। फ्री विल मतलब मेरे मन में एक इच्छा आई कि मैं इसका भला कर सकूं, आप नहीं कर सकते। जिसको आप सचमुच में डिजायर कहते हैं वो तो बॉडी की क्रेविंग है। फ्री विल तो वो है जहां पर आप इस स्वेच्छा से इस ब्रह्मांड में कुछ कर सके, लेकिन वो आप नहीं कर सकते क्योंकि फिलहाल आप केवल बॉडी है और ये माइंड है। उसके लिए आपको 4 जिनों का यूनिट इकट्ठा करना पड़ेगा। मतलब ढेर सारा थॉट्स का फ्लो कम होना चाहिए, आप पीसफुल होना चाहिए। जिनों का कहती है जब हम मरेंगे ना तो हम या तो इन धरती के आसपास के 9 ग्रहों में पैदा होंगे, या अगर हम बहुत हाई एनर्जी के लोग हैं तो 31 स्टार्स हैं हमारे इस पूरे गैलेक्सी में, 31 स्टार्स हैं, उस पे जाके हम वापस आ जाएंगे। आपको बार बार इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। आप बहुत इवॉल्व हो जाएंगे तो आप किसी एक स्टार पर जाकर के, आपकी एनर्जी इतनी होगी कि आप एक स्टार पर जाकर रहेंगे, चाहे फिजिकल बॉडी के रूप में रहें या बिना बॉडी के रहें, लेकिन फिर वापस आएंगे आप। रीबर्थ नेसेसरी है, कंपलसरी है। लेकिन ये 31 स्टार्स पे सबको नहीं जा सकता। आम आदमी छोटे मोटे इसी धरती पर या किसी प्लैनेट पे पैदा होता है। 31 स्टार्स पे केवल वही लोग जाते हैं जिनकी फ्री विल, जिनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और किसी भी प्लैनेट पे जब वो आते हैं तो बाय चॉइस आते हैं और किसी स्पेशल पर्पस से आते हैं। जैसे इस धरती पे अवतार आते हैं। कौन अवतार? कृष्ण अवतार, रमण महर्षि, ये लोग किसी खास पर्पस से आते हैं। मैडम, एवरी मैन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ। हर आदमी को, ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तब मुझे समझ में अच्छा, ना मेरे भाई साहब, ना मेरे पिताजी, ना मेरे प्रोफेसर, ना मेरे बॉस, कोई भी मेरे लाइफ का प्रॉब्लम का रीज़न नहीं है। बिकॉज एवरी मैन हैज़ टू स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ। हर आदमी को अपने लिए खुद ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। यहाँ बात की जा रही है कृष्ण, बुद्ध और जीसस जैसे लोगों के लिए कि अगर एक आदमी अवतार बन के इस धरती पे आता भी है तो हम सबको फ्री नहीं कर पाएगा। जीसस के लिए कहते हैं कि वो पूरी धरती को उद्धार करने के लिए आए थे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं कर सकते वो, क्योंकि एवरी मैन हैज टू स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ। अगर बहुत पवित्र आत्माएं भी इस धरती पे आ जाएं तो भी फ्यूचर में सब लोग अपने आप एनलाइटन नहीं हो जाएंगे। एवरी मैन हैज टू स्ट्रगल फॉर हिमसेल्फ। लेकिन जब आप फ्री हो जाएंगे अपनी मेहनत से, जब फ्री होंगे तो उसका रिजल्ट 7 रूपों में देखा जाएगा। सबसे पहला, ट्रू रिनंसिएशन इज अंडरस्टूड। जो सचमुच का त्याग है आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ में आना शुरू होगा मतलब समझे, अब आपके लिए कारें समझ में नहीं आएंगी, आपको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगा, ट्रू रिनंसिएशन समझ में आएगा। आप रिनंसिएट कर पाएंगे, आप अलग हो पाएंगे। कृष्ण ने त्याग का जिक्र किया है गीता में कि त्यागी कौन होता है। सेकेंड, व्हाट इज टू बी रिनाउंस्ड इज रिनाउंस्ड। जब आपको रिनंसिएशन समझ में आ जाता है, त्याग, तो आप वो चीज़ छोड़ देते हैं जो चीज़ छोड़ने लायक है, कचरा छोड़ देते हैं। थर्ड, द कॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम इफेक्ट एंड द वन इज नॉट मिस्टेकन फॉर द अदर। इस दुनिया में हम बार बार पैदा और दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कॉज को इफेक्ट के साथ जोड़ते हैं। इस लड़की ने मुझे ऐसा बोला इसलिए मैं दुखी हूं। हमने कॉज को इफेक्ट की तरह सोच लिया। मेन कॉज हर चीज का डिवाइन है। जब आपको मैंने कॉज मान लिया तो मैंने इफेक्ट को कॉज से जोड़ दिया। फिर जो वन है, जो डिवाइन है, उसको मैं अदर की तरह नहीं देखता हूं। हर जगह मुझे केवल डिवाइन ही दिखती है, कहीं पर भी मुझे दुख नहीं होता है। फोर्थ, वन अटेन्स फ्रीडम फ्रॉम सोलर सिस्टम। इस पूरे जो सोलर सिस्टम है उससे हम फ्री हो जाते हैं। फिफ्थ, वन इज कंटेंट। आदमी सुकून में पहुंच जाता है, शांत हो जाता है। सिक्स्थ, द लिमिटेशन ऑफ सेंटर्स आर डिजॉल्व्ड। ये जो IESM की च्या है खत्म हो जाती है। सेवेंथ, द पर्पज ऑफ लाइफ एंड बर्थ ऑन दिस प्लैनेट इज फुलफिल्ड। आप इस धरती पे जिस काम के लिए आए थे, अब आप VRS ले सकते हैं, रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट। जैसे गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं ना, जैसे विजू है, उसने मिलिट्री में जॉब किया है ऑलमोस्ट 15 या 20 साल तक। उसके बाद वो VRS ले चुका है। अब उसको पेंशन मिलती है 30-35 हज़ार रुपये उसको हर महीने, जब तक वो जिंदा रहेगा गवर्नमेंट देती रहेगी। हर महीने 30-35 हज़ार रुपये। और इसके अलावा अब वो जॉब भी कर रहा है, SBI में जॉब कर रहा है। ये भी तो गवर्नमेंट की जॉब है। वो भी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपये उसको अलग से मिलती है। अब वो मौज से कर सकता है काम। और वो बहुत अच्छा सिंगर है, ही इज ए सुपर वेरी गुड सिंगर। तो आप भी अब इस धरती पर जो काम करने के लिए आए थे, अब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। जाइए महाराज, अब आप लोग जाइए। दोस्तों, आप भी जाइए और तैयारी करिए।
अपनी फ्रीडम की। कल और पढ़ते हैं।